जो भी मेरे मन के अंदर है, मैं छात्रों से कुछ बातें हैं जो करना चाहता हूं, वो इस आपके माध्यम से कर पाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात एक ये है कि जो छात्रों के साथ जो हुआ है, यानी कि जो भी पेपर लीक का घटना घटा है ना, और उसके बाद छात्र परेशान हुए, ये समस्या जो है, ये समस्या बिल्कुल जेन्युइन है, इसको कोई नकार नहीं सकता। भारत में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि ये कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं कहेगा, सभी मानेंगे कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि यह जो समस्या है ये अभी कोई नई बात नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। तो पेपर लीक तो पहली घटना नहीं है, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन जो है वो आप जिस प्रकार से धरना देकर कर रहे हो, क्या उस प्रकार से सॉल्यूशन उसका निकलेगा? देखिए, किसी भी छात्र के साथ, मैं एक शिक्षक हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ, एक स्टूडेंट के दर्द को समझता हूँ, तैयारी को समझता हूँ। मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ और स्टूडेंट एक्टिविज्म में भी एक्टिव रहा हूँ, तो मैं तैयारी को समझता हूँ, परेशानी को समझता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम लीक हो जाए तो कितनी परेशानी होती है, कितना खर्चा करके, कितना समय लगाकर, कितना इमोशंस के साथ मेंटली प्रिपेयर होकर बच्चे आते हैं। और पेपर लीक हो जाना एक छोटी घटना नहीं है, ये किसी को मानसिक रूप से तोड़ देता है। और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिए, आपने वो सुना होगा, ये सब बहुत ही दुखद है। और इस मामले को लेकर जब भी हम सोचते हैं तो बहुत मन दुखी होता है, और हम उस मामले में तो बच्चों के बिल्कुल साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार से बच्चे आज जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपना विरोध जता रहे हैं, तो विरोध जताना और धरना देना या ये उनका अधिकार है, हम इस पे मना नहीं कर सकते। अगर उनके मन में कोई पीड़ा है, समस्या है, वो सरकार तक पहुँचे और बात करें, सरकार से सवाल करें, जवाबदेही देना सरकार की जवाबदेही बनती है, मतलब सरकार को देना चाहिए। परंतु आज इतने दिनों के बाद जो हम घटना देख रहे हैं, 20 जुलाई की घटना को देख रहे हैं, तो इसके बाद जब भी मैं ऐसे व्हाट्सएप पे या ऐसे पे डालता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मैं खुले तौर से समझ पा रहा हूँ कि समस्या कहाँ पे लटकी हुई है। आज इस छात्र जिसके ऊपर भरोसा करके, जिस लोगों के ऊपर भरोसा करके, जिनके साथ वहाँ पर मंच में उनको लीडरशिप दे करके जिनके साथ वो खड़े हुए हैं, समस्या वहाँ पर है। समस्या क्यों है? क्योंकि जो आपके नेता बनने के लिए वहाँ पर आ रखे हैं, वो वास्तविक क्या छात्र के सुविधा के लिए आ रखे हैं या अपने पॉलिटिकल कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से वहाँ पर आ रखे हैं, ये जानना जरूरी है। आज छात्र कह सकते हैं कि क्या दिक्कत हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ गए, कोई भी कुछ आ गया, तो उससे समस्या क्या है, क्या हो सकता है? छात्र का जो मुद्दा है वो तो जरूरी है। भाई, छात्र का मुद्दा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जवाबदेही उन लीडर्स की भी बनती है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस मानसिकता के साथ आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आज जैसे शिक्षा व्यवस्था में कोई भी समस्या आती है, आपने किनको पकड़ा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को पकड़ लिया। आप कह रहे हैं कि उनकी रेजिग्नेशन आपको चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने पेपर लीक करवाया? क्या वो उसमें इन्वॉल्व थे? नहीं। लेकिन उस सिस्टम के मालिक वो हैं, इसीलिए आप उनको जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए अगर छात्र वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके लीडर जो हैं, अगर उनका बैकग्राउंड खराब आता है, तो यह मुद्दा भटक जाता है, क्योंकि उसी के वजह से लोग उनके साथ खड़े नहीं हो पाते, चाह कर भी। आज मैं भी चाहता हूँ कि बच्चे अगर स्टूडेंट वहाँ पर आ रहे हैं तो हम उनके साथ जाएं, लेकिन हम वो मंच देखते हैं कि किनको दिया जा रहा है। वो मंच सीजेपी के जो लोग हैं वो किनको दे रहे हैं? ऐसे सारे लोगों को दे रहे हैं जो एंटी सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व है। अरुंधति रॉय को देते हैं आप, जो कहती हैं कि कश्मीर इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। आप सरजील इमाम, उमर खालिद, ऐसे लोगों को देते हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में अभी केस चल रहा है उनके ऊपर, है ना, जेल के अंदर बंद है, वैसे लोगों को लेकर आते हैं। धारा 370, क्या स्टूडेंट्स को अभी मालूम है धारा 370 की वजह से क्या चल रहा था देश में? उसको लेकर वहाँ पर चर्चाएं होती है। राम जी के नाम को लेकर चर्चाएं वहाँ पर, मतलब उनको बदनाम किया जाता है। एक बच्चे का तर्क आया मुझे कि सर उसमें कोई गलती तो नहीं था, है ना, सीता के पति को बोल दिया, तो ये शब्द में कोई गलत थोड़ी है, वो तो राम जी का ही है। तो भाई, मेरे उस बच्चे से सवाल है कि क्या आप अपने पिताजी को अपनी माताजी के पति के नाम से बुलाते हो? मान लो आपके माताजी का नाम गीता है, आप वो गीता के पति ऐसा कह के बुलाते हो? नहीं बुलाते हो ना। तो जिनको हम आराध्य मानते हैं, आप उसको इस तरह से कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात, आप वहाँ पे नाम किसका ले रहे हो? नाम रहेगा अल्लाह का, है ना। वो भी DU की प्रोफेसर है, रिटायर्ड प्रोफेसर है, जिन्होंने ये बात कही है। और उनके आप परिवार को जब खंगालेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि वो इस तरह की बातें क्यों करती हैं। वो घोर लेफ्टिस्ट और उसी तरह के विचारों में पली बढ़ी हैं। उनको देश में छात्रों के मुद्दों से कितना लेना देना है, आपको इससे समझ में आएगा कि वो अल्लाह के नाम को तो लेना चाहती है, पर राम के नाम से वहीं पे मंच पे प्रकाश राज आते हैं और कहते हैं कि जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मुद्दा भटका देता है।
और मैं इस चीज़ को ना बहुत ही गहरे तरीके से समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि छात्र इस चीज़ को लेके अवेयर हो, समझे। क्यों? क्योंकि मैं इसी दिल्ली में रहा हूँ जब 2019 के समय में दिसंबर के महीने के पहले CA NRC को लेकर के प्रोटेस्ट चालू हुआ था। हमने देखा था जाफराबाद में, हमने देखा था दिल्ली के शाहीन बाग में किस तरह से प्रोटेस्ट चालू किए गए थे और किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जो छात्र हैं उन्हीं को सामने रख कर ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। पहले आपको मैं बताता हूँ, जो भी छात्र हैं, एक बात जो है सभी छात्रों को समझना चाहिए कि आज जो भी जेनजी हैं उनकी एज क्या है। वो आज 17, 18, 19, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 21, 22 इसी एज के हैं ना, अधिक से अधिक यही है। उन्होंने जब से होश संभाला होगा 10, 11, 12 साल के बाद, जब वो दुनिया समाज देश को समझने लगे होंगे, तब से वो भारत देश में बीजेपी सरकार को ही देख रहे हैं। उससे पहले की सरकारों के काम काज को उन्होंने नहीं देखा है। और उसके बाद जब बीजेपी काम कर रही है तो उसके ऊपर जो भी, क्योंकि देखिए सरकार में हर कोई परफेक्ट हो, हर काम अच्छा हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर कोई काम कभी गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है तो क्रिटिसिज्म आती है। और उन्होंने, बच्चों ने सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को सुना है, बीजेपी के काम को देखा और क्रिटिसिज्म को सुना, लेकिन उन्होंने 1 to 1 जो होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने पिछले सरकारों के काम को भी देखा हो, ये नहीं किया, उनको ये नहीं मालूम है। और आज वो जिनको अपना नेता बनाकर वहाँ पर खड़े हो रहे हैं, जिनको नेता बनाकर उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया है, आप उनके पूरे घटनाक्रम को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे जो अभी उनके साथ खड़े हो रहे हैं उनको उनकी मानसिकता के बारे में नहीं पता, उनको उनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में नहीं पता। मैं उन सब चीज़ों को देखा हूँ। मैं IIT दिल्ली का छात्र रहा हूँ। मैं जब वहाँ पर था, मैंने वहाँ पर भी देखा है कि किस तरह से छात्रों को कोई भी एक मुद्दा उठाकर बुलाया जाता है और बाद में अपने सारे एजेंडे डाले जाते हैं। आप बताइए, CA और NRC की वजह से क्या किसी देश, भारत के किसी भी मुसलमान को निकाला गया? अभी तक कोई भी एक केस आया? कुछ नहीं आया। और मुद्दा क्या होता है, एक छोटे से मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद ये इसको वायलेंस में कन्वर्ट करते हैं, वेंडलिज्म, पब्लिक प्रॉपर्टी वेंडलिज्म, उसके बाद उसको तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद जब पुलिस एक्शन लेती है, भाई आपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो, आपका जो एक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य था, आप उससे दूर हट के काम कर रहे हो, असामाजिक तत्वों को आप जगह दे रहे हो, उनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हो। जब पुलिस अपना एक्शन लेती है तो आप उस पर फिर हो हल्ला मचाते हो, हाय तौबा मचाते हो, और उसी के बाद फिर पुलिस को आप वही, यानी कि आप एक के ऊपर एक सीढ़ियों की तरह चढ़कर आप ऊपर तक आगे आकर अपना नाम कमाना चाहते हो। और जब अभी ये घटना घटा ना, तो मैंने भी गूगल किया, है ना, अभी इंफॉर्मेशन का ज़माना है, सभी बच्चे कर सकते हैं, गूगल सबके पास है। जब वो गूगल करके देखेंगे ना तो उनको सारी चीज़ें समझ में आएगी, कितने पेपर लीक हुए हैं, है ना। मैं ये कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता कि वो गलत था तो हम भी गलत कर सकते हैं, ये नहीं है, लेकिन हमें मनसा देखना पड़ेगा कि उस गवर्नमेंट के टाइम पे जब पेपर लीक होता था, क्या वो वाकई एक्नॉलेज होता था? आज जो सरकार के लोग खड़े होकर के यहाँ पर पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या वो उस समय इस्तीफा देते थे? क्या उनसे कोई इस बारे में इस्तीफा के लिए मांग करके इस तरह से धरना प्रदर्शन करके दंगाई बनने की कोशिश कर रहे थे क्या कोई लोग? नहीं। दूसरी बात आपको बताता हूँ, 2024 में ही एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ था, है ना। उसके ऊपर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पहली बार कार्रवाई करना शुरू किया। और अभी जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। भाई अगर जिम्मेदारी नहीं ली तो रीनीट ऐसे ही हो गया क्या? हाँ, 3 मई को पेपर हुआ, शायद 7 या 8 मई को जो है पेपर लीक होने की बात सामने आई। गवर्नमेंट ने तुरंत उसको सेंट्रल एजेंसी को दिया कि भाई जांच करो इसमें क्या हो रहा है। और जैसे ही गवर्नमेंट को लगा कि ये काम स्लो हो रहा है, उन्होंने उसको CBI को दिया। CBI ने 7-8 दिन के अंदर ही जो कल्प्रिट थे 13 लोगों को पकड़ के तुरंत सामने लेकर आई। और गवर्नमेंट ने, यानी कि मिनिस्टर्स ने, जो मिनिस्टर हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने तुरंत ही नीट के लिए डेट डिक्लेयर किया और विद इन टाइम फ्रेम स्मूथली सारी चीज़ें हो गई। आप देखिए 16 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया, है ना। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे इसमें परेशान नहीं हुए, पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने उस 1 महीने को भी यूटिलाइज करके वापस से तैयारी चालू कर दी। आप अभी जब रिजल्ट आया होगा आपने देखा होगा, तो गवर्नमेंट ने तो अपना एक्शन तुरंत ही लिया। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम से जब भी होगा तो हम इसको CBT में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि CBT मोड पे एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड पर हम एग्जाम लेंगे। भाई गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है ये जानना जरूरी है। क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? बैठी तो नहीं है। दूसरी बात, आप रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हो, बार बार हर चीज़ पे रेजिग्नेशन। आप बताओ कि आज ये शिक्षा मंत्री, क्या आपको लगता है ये काबिल नहीं है? इतने सालों से ये मंत्री पद संभाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये काबिल नहीं है? ये बिल्कुल ऐसा लगता है आपको?
क्योंकि अगर आप इनको रेजिग्नेशन आप इनसे ले लेते हैं, फिर जो आएंगे आप खुद ही जानते हैं, आप खुद ही कहते हैं कि क्या फिर पेपर लीक नहीं होगा। आज जब दूसरी पार्टियां जो आकर के वहाँ खड़ी होती हैं, प्रियंका वाड्रा जी, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था 2024 में, वो गहलोत साहब के बारे में वहाँ राजस्थान में कह रही थी कि पेपर लीक तो हो जाता है, इसको कैसे संभालेंगे इसके ऊपर। और 2021 आपको याद होगा रीट्स का पेपर राजस्थान में लीक हुआ था, है ना। तो उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, क्या किसी ने रेजिग्नेशन दिया था, क्या किसी ने लिया था, क्या किसी ने मांगा था, है ना। तो ये समस्या रेजिग्नेशन की वजह से सॉल्व होगा ऐसा नहीं है, एक्शन से सॉल्व होगा। क्या रिजोल्यूशन है उसका, क्या प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, इससे सॉल्व होगा। और गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। अगर लोगों को लगता है कि इससे भी कड़ा स्टेप लिया जाना चाहिए था, तो स्टूडेंट को उस मांग पर अड़ना चाहिए था। आप मांग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एक टीचर हूं, मैं समझता हूं चीज़ों को। मैं ये मांग करता हूं कि जो भी 13 लोग पकड़े गए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके ऊपर फांसी की सजा की भी कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों के इमोशन के साथ ये किस तरह का खिलवाड़ है। आज मेरे ही घर के बच्चे होंगे तो कितने परेशान होंगे। और आप एक बात बताइए, जिन्होंने पेपर लीक किया, क्या उनके घर के बच्चे होंगे तो क्या वो परेशान नहीं होंगे? वो भी बिल्कुल परेशान होंगे। लेकिन फिर भी ये जब घटना घटती है तो जो स्टूडेंट जो खड़े होते हैं, उनका मन का पीड़ा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर जो बैठ के लोग राजनीति कर रहे हैं ना, ये गलत है। और इसके वजह से सरकार चाह कर भी नहीं सुन पा रही। आप सोचिए कि ये भारत जो है युवा देश है, यहाँ युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। और क्या आपको लगता है कि सरकार युवाओं को इग्नोर कर सकती है? किया जा सकता है, सोच कर भी नहीं कर सकती। तो आप कैसे सोचते हैं कि इस मामले में नहीं करेगी सरकार, बात नहीं करेगी? सरकार बात कर रही है, करने को तैयार है, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट तो जाइए। आपने कहा कि मैं शिक्षक हूं, मैं अच्छे से समझ सकता हूं। तो राहुल गांधी ने जो कहा है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह देश में ख़त्म हो चुका है और मोदी सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, नौकरियां नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है देश में? देखिए, ये ना एक तरह की गंदी राजनीति है। आप समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा है, तो एजुकेशन सिस्टम जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है आज़ादी के बाद से, तब से चली आ रही थी ना। हाँ, आप एक बात बताइए कि देश में सरकारी नौकरी कितने लोगों को दिया जा सकता है? महज 1 से 1.5% लोगों को, उससे अधिक नहीं। और ये एनईपी जो लाया गया है, आपने बहुत बिल्कुल सही सवाल किया मुझसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी भी है जिसने भारत में इंप्लीमेंट किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इस तरह के करिकुलम को रखे गए हैं कि बच्चे स्किलफुल बने। गलती से कोई सब्जेक्ट किसी ने जबरदस्ती कोई फील्ड में चलाया तो उसको इस मन में उसके अंदर ये पीड़ा ना हो, वो जो भी करना चाहे, जिस तरह से भी चीज़ें करना चाहे, अपने समय सीमा के अनुसार भी कर सकता है, एक बार में 2 कोर्स भी कर सकता है। तो शिक्षा में तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आए हैं। अगर राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। आप एक बात बताइए, आज एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के पीछे का एक कारण क्या हो सकता है? आपको पता है? आप अगर आज एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे, बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन अभी इस टाइम पर आया है भारत की शिक्षा व्यवस्था में। स्किल के ऊपर काम करने की बात सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो सिलेबस था, अच्छा, हम भारत के लोग हैं, भारत को भारत की दृष्टि से देखना हमारा काम है। हम जो विदेशी आए उनके विचारों से लिखी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, उनके ज्ञान को लेकर के अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये समझदारी है? इस सरकार ने क्या किया? इस बार इतिहास की किताबों में बदलाव किया। आज मैं अपने घर परिवार में अपने बच्चों से भी पूछूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, उनको नहीं पता। समुद्रगुप्त कौन थे? आप नेपोलियन को तुलना करके कहते हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को आप कहते हैं, है ना। तो आप उनसे तुलना कर लेते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त कौन थे कहने से आप नहीं जानते उनको, है ना। तो ऐसे सारे लोगों को वहां पर लाया गया। कांग्रेस को पता है दर्द क्यों है? क्योंकि अब इस सिलेबस में इमरजेंसी के टाइम के भी सिलेबस को जोड़ा गया है। और मैं आज के जो जेनजी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई, ये इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। आप चीज़ों को समझने के लिए खुद के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। आप इमरजेंसी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ते क्यों नहीं है? आप पढ़िए और आप देखिए कि तानाशाही एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में तानाशाही क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। आपके पास सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। आप CA NRC के चीज़ों को भी आप एक बार खंगाल कर देखिए। आप आज से
5 साल 7 साल पहले शायद 12 13 14 साल के रहे होंगे, आपने उस दौर को नहीं देखा या नहीं समझा। अब आपके पास मौका है, आप देखिए, समझिए और आप उस चीज़ को अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए और किसके साथ नहीं। आप जो जंतर मंतर पे जिनको आपने लीडरशिप दिया है, उस लीडरशिप की वजह से आपका काम नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा इनके घनचक्कर, ये जो है ना जंतर मंतर पे बैठे हुए, इनका मोटिव कभी भी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए है ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता। आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को समझिए। 20 जुलाई को क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सुबह 6 बजे बोल दिया ठीक है भाई आज हम मिल लेंगे। ये 2 लोग गए उनको मिलने के लिए, नड्डा जी को, ये वहाँ गए हैं, तो बाकी प्रोटेस्टर्स को क्या करना चाहिए कि ठीक है भाई हमारे प्रतिनिधि तो गए हैं सरकार से बात करने के लिए, थोड़ा बात कर ले, देखें क्या आउटपुट निकल कर आता है, फिर हम समझेंगे। उन्होंने उसका वेट नहीं किया। जो इनका नेता है दीपके, वो क्या कह रहा है कि भाई उनको उन्होंने डिटेन करके रख लिया, हाउस अरेस्ट करके रख लिया, उनको बंद करके रख लिया, उनका मोबाइल छुड़ा के रख लिया। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोटेस्टर, जो स्टूडेंट, तथाकथित स्टूडेंट तो मुझे वहाँ पे दिखते ही नहीं है, जो स्टूडेंट वहाँ पर आप कह रहे हैं, वो उनके मन में क्या गया कि भाई ये तो गलत हो गया, अब चलो संसद घेरेंगे, है ना। संसद की तरफ मार्च कर दिया, जो कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। पुलिस को उस वजह से उनको रोकना पड़ा। पुलिस ने उनको चेतावनी दी कि आप इस तरह की किसी भी गतिविधि में मत आओ। दीपके का अगर दिमाग में ये होता कि भाई जब हमारे प्रतिनिधि गए हैं पॉजिटिव तरीके से कि सरकार क्या जवाब दे रही है, आकर के हम समझ लें, सुन ले, बात करें, तो एक बात होती। उसने उसका इंतजार नहीं किया, लोगों को पथराव करने पर अलाउ कर दिया। वीडियो भी अवेलेबल है, आप देखेंगे। और जब पुलिस वाले खड़े हैं तो उस पर 50-100 लोग एक बार चढ़ रहे हैं, तो पुलिस वाले जो हैं वो हाथों में चूड़ियाँ पहन के थोड़ी बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके पास भी लाठियाँ हैं, वो भी चार्ज उन्होंने किया। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवाओं को गलत रास्ता नहीं चुनना है, युवा इस देश का भविष्य है। तो जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, पत्थरबाजी और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, तो एक शिक्षक होने के नाते उन युवाओं को, उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जो छात्र होते हैं वास्तविक, वो पत्थरबाजी पे यकीन नहीं करते, वो गुंडागर्दी पे यकीन नहीं करते। आप जंतर मंतर पे जितने भी देखेंगे ना, उसमें से नीट के स्टूडेंट कितने हैं वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है। छात्रों को जब वो अपने आप को छात्र कहते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारे देश के भविष्य हैं, है ना। उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करना चाहिए। हम एज ए शिक्षक, हम उनको कोई घुट्टी पिलाने वाले नहीं हैं कि हमने उनको ज्ञान की घुट्टी पिला दी, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, हम उनको सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, हमारा काम बस इतना ही है। और हम इसी के लिए हम चाहते, कोशिश करते हैं कि हम उनको अभी के समय में ये डायरेक्शन दें, उनको हम दिशा दिखाएं कि भाई आप एक अच्छे सिटीजन बनो, आप समझदारी दिखाओ, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उन सारे चीज़ों को यूज़ करो, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आप उनको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करो। आप देखो, सही गलत की पहचान करो, किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप जो आज समझोगे और जो एक्ट करोगे, उसी के ऊपर आने वाले समय में भारत का भविष्य निर्भर है ना। एक्शन जिस तरह करोगे, रिएक्शन उसी तरह आएगा। तो जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि आप जो भी एक्शन आज कर रहे हैं, उसी के बदौलत आपके आने वाले समय में रिएक्शन आने वाला है। आप इस देश के आने वाले भविष्य है, इसको नेपाल और बांग्लादेश जैसा बिल्कुल भी बनने मत दीजिए, आपके हाथों में है। आप जो सरकार चुनकर आई है, बहुत ही सौभाग्य से ये सरकार चुनकर आई है। क्यों? क्योंकि आपने भारत के इतिहास में पुराने सरकारों को नहीं देखा, उनकी एक्टिविटीज़ को नहीं देखा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ। आप 2G घोटाला जाकर देखिए, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला देखिए, कितने सारे घोटाला। आप घोटालों का लिस्ट निकालिए और पढ़िए कि क्या हुआ है देश में। इमरजेंसी को पढ़िए, आपको कांग्रेस के समय में 1975 की ईस्वी में क्या इमरजेंसी हुआ था। मैं भी उस समय पैदा नहीं हुआ था, मैं भी नहीं था, लेकिन मैंने जब इतिहास को पढ़ा तब मुझे समझ में आया। तो मेरे युवाओं से यही एक विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग भटकाव वाले लोगों के साथ मत जाइए, वैसे लोगों के साथ उनको नेता बनाकर उनके पीछे मत जाइए, जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए सारी चीज़ें करने को तैयार है। वो बस आपको यूज़ कर रहे हैं, और आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको मिसयूज कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी लाठीचार्ज करने वाला, अरे वहाँ पे लोग माचिस जलाकर वो थार की गाड़ी की वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ डाल रहे हैं, और किस किस तरह से अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कल की वीडियोज़ आप देखिए, किस किस तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है एक छात्र, जागरूक छात्र इस तरह की बातें करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। तो मेरा युवाओं से यही एक निवेदन है कि आप अपने आप को समझिए, जानिए। हम आपके एज ए शिक्षक, हम आपके कभी भी दुश्मन नहीं हैं। हम आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। हमें कौन सही क्या गलत हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप खुद ही जानिए।
हम आपको बस दिशा देंगे, हम आपको डायरेक्शन देंगे। आपके पास दिमाग है, आपके पास विवेक है, आप उसको यूज़ कीजिए। आप 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि मैं छात्र के नाम पर बच जाऊंगा कुछ भी गलती करके, आप नहीं बच सकते। यहाँ पर आप समझिए कि 18 साल से ऊपर आप एडल्ट हैं, आपके ऊपर नागरिक भारत का हर वो कानून लगेगा, इसीलिए आप स्टूडेंट के नाम पर बच नहीं सकते। तो आप कोई भी कदम सोच समझ कर लीजिए।